जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। महानायक महावीर महाप्रयाण परिनिर्वाण को प्राप्त होने का अत्यंत अत्यंत पावन प्रसंग है और शिष्यों को अपने गुरुओं का किस प्रकार अनुकरण करना चाहिए, इसका अद्भुत नज़ारा हमारे सामने पेश है। ऐसा अनुकरण मुनि गणधर गौतम ने किया कि उनके पीछे पीछे वे भी उसी उच्च पद को प्राप्त हो गए। हमें यदि होड़ करनी ही है तो हम अच्छों की होड़ क्यों नहीं करते। यदि हम किसी को देखम देखी कुछ कार्य करना है तो हम अच्छाई को देखे, अच्छों को देखे, उन्हीं का आदर्श लेवे, उन्हीं का नाम देवे। ऐसा न बोले कि वे भी तो करते हैं, वे भी तो करते हैं। किसी की कसाई दुष्प्रवृत्ति को मुख्य बनाकर उसकी आड़ में छिपना समझदारी नहीं है। अपने को दिया गया महान धोखा है, स्वयं को अंधकार में रखने की चेष्टा है। क्रियाएं अलग अलग नहीं होती, क्रिया एक ही होती है। उसमें ज्ञानी सचेत होता है और अज्ञानी उसी में गाफिल होता रहता है। इसलिए एक नीतिकार ने सत्य ही कहा है, ज्ञानी आती हुई अनंत आपदाओं में भी अपने अवसर को ढूंढता रहता है और अज्ञानी अपने सामने आए हुए स्वर्ण अवसरों को भी आपदाएं देखता रहता है। यह तो सबके अपनी अपनी सोच का फर्क पड़ता है, देखने का नजरिया है। धन्य है वह तीव्र पुरुषार्थ, धन्य है वह स्वात्म प्रेम सच्चा स्वार्थ, धन्य है संसार से मुक्त होने की धगज। हम भी इस पावन प्रसंग पर ऐसे पावन पुरुष के सानिध्य में हम भी कृत संकल्पित होवे कि हम भी अब हम कुछ नए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। नया रास्ता इसलिए क्योंकि हम आज तक उस रास्ते पर नहीं चले हैं। कोई नए रास्ते का उद्घाटन करना है ऐसा नहीं। हम हमारा जीवन अध्ययनशील बनाए, निरंतर हमें यही धगज बनी रहे कि हमें मुक्त होना है और संसार दुख रूप है। उसी संसार की जकड़न में, उसकी जंजीरों में हम जकड़े रहे। कौन सी बहादुरी होगी, कौन सा पुरुषार्थ होगा। गुरुदेव फरमाते थे, अरे सेठ
ये सेठ तो थोड़ी ही दिन में विला जाएगा, 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में ये सेठ पने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मरीने ढोर थशे। चेतो चेतो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम एक नया नियम बनाए, प्रतिज्ञाबद्ध होवे, हमारा जीवन अब स्वाहा नहीं होगा, हवन नहीं होगा विषयों में। हमारा जीवन हमारे लिए ही होगा। हम आज से ही खूब अध्ययन करें, घर पर जाएंगे, फिर घर पर गए घर जैसे हो गए, ऐसा ना करो। बाहर आते हैं कुछ शिक्षा लेने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए फिर घर जैसे गए, घर में थोड़ी पलता है। घर में अनंत तीर्थंकरों ने अपना मोक्ष मार्ग इस घर गृहस्थी में जंजाल में रहकर ही प्रारंभ किया था। बीवी बच्चे को छोड़ने का प्रयास पहले नहीं होना चाहिए। वह वैराग्य यथार्थ वैराग्य नहीं होता। इसी कीच कीच में, इसी दलदल में हमें अपने आत्मस्वरूप को अपने रूप देखना है। और ये संपूर्ण क्रियाकलाप स्त्री पुत्र बीवी बच्चे मकान दुकान का अपने से एकदम पृथक हमको दिखाई देने लग जाए। कैसे? जैसे हाथ है और हाथ पर रखा हुआ अलग सा आंवला है, वे कभी एक दूसरे रूप नहीं हो सकते। ऐसा उत्तर हमें भाषित होवे। कहना है वर्तमान जीवन हम नहीं जिए, 50-60 साल का जीवन नहीं जिए, जहां पर हमें अनंत काल रहना है, हम उसकी भी थोड़ी सोच कर देखें। पंचलब्धि का प्रकरण इस प्रसंग में हमने प्रारंभ किया है। प्रारंभ तो वैसे काफी पहले से ही हुआ है। अलग सा यात्रियों को उद्देश्य करके यह प्रकरण प्रारंभ नहीं हुआ था। हमने 4 लब्धियों की चर्चा देखी है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। एक बार फिर से उसको उजागर कर लेवे। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे 3-4 दिन पूर्व। मैंने बताया था अक्सर लोग ये धोखा खाते हैं और विद्वान भी ऐसा निरूपण करते हैं कि हम सबके क्षयोपशम है, हम संगी पंचेंद्रिय है, तो क्षयोपशम लब्धि तो हमको है ही। इस बात का निराकरण खंडन करते हुए मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं है। क्षयोपशम संगी पंचेंद्रियपने होने का अर्थ क्षयोपशम लब्धि नहीं है। उसके कुछ अंतर मैंने बताए थे। मुख्य रूप से 3 अंतर मैं यहां से फिर से गिनाऊंगा। मैंने ये कहा था क्षयोपशम होता है 12वें गुणस्थान तक, और क्षयोपशम लब्धि ये 4थे गुणस्थान के पूर्व होती है। पश्चात फिर से क्षयोपशम लब्धि पुनः 4थे गुणस्थान से लेकर आगे कभी भी बीच में उत्पन्न नहीं होती। बात एक। दूसरी बात मैंने कही थी क्षयोपशम होता है 4 घाती कर्मों में। घाती कर्मों में भी देश घाती प्रकृतियों में, और क्षयोपशम लब्धि होती है 7 पाप की प्रकृतियों में। क्या होता है उनका अनुभाग अनंत गुणे प्रत्येक समय हीन होता जाता है। तीसरा बिंदु, उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंधते समय कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग, अभी पूरी चर्चा खुलेगी। हमें रोज अध्ययन करना चाहिए। मैं इसलिए भी कहता हूं विद्वान कोई भी हो आपका कल्याण नहीं करा सकता। 1-2 घंटे का, 1-2 दिन का आपको वाह 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 में चला जाएगा, फिर आप उसी कीचड़ में जाकर डूब जाओगे, उसकी कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा अभी तक जैसी हमारी पर्याय बीती है, आयु बीती है, क्या ऐसी ही बीतनी है, यह सोचकर हम चले। जो अपराध हुआ है सो हुआ ही है,
कुछ नया जीवन हमारे जीवन में प्रारंभ हो, कुछ नई परिणतियां हम हमारे लिए आदरणीय हो। बात यह है, आज हमें ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, दिक्कत यह है। बात यह कह रहा था मैं, तीसरा बिंदु, उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग कर्मों का बंधता है। वह उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग के काल में क्षयोपशम तो बना रह सकता है, क्षयोपशम लब्धि नहीं रह सकती, क्योंकि क्षयोपशम लब्धि शुभ भाव में ही डेवलप होती है। आपको पता होगा 5 लब्धि प्रकट होगी, वह 3 शुभ लेशाओं में ही प्रकट होने का निरूपण है। समझ रहे हो आप सब क्या कहा मैंने? क्या कहा? 5 लब्धि शुभ भाव में ही होगी। और क्षयोपशम का तो ऐसा है, उत्कृष्ट स्थिति बन चल रहा हो सौम्य। उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है? 70 कोड़ा कोड़ी, उसके बीच में भी क्षयोपशम तो रह सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए। क्षयोपशम इज नॉट इक्वल टू क्षयोपशम लब्धि। दूसरा भी बिंदु मैंने बताया था, विशुद्धि का अर्थ विशुद्धि लब्धि नहीं होता। चाहे जिस विशुद्धि को हम सम्यक्त्व की पात्रता वाली विशुद्ध लब्धि नहीं कह सकते हैं, ये विशिष्ट परिणाम है उत्तर उत्तर चढ़ते वाले। जो मैंने कल बताया था, प्रत्येक समय उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनंत गुना ये प्रशस्त प्रकृतियां उदय हो होकर खिरती रहती है। मैंने इसलिए कहा भी था, सम्यक तो हुआ नहीं है अभी, लेकिन सम्यक तो के पूर्व ही पाप प्रकृतियां नहीं सी हो रही है और पुण्य प्रकृतियों की भीड़ लगने लग गई है। ऐसा ही होता है, ये लोक रीति नीति है। जब भी विदाई होती है, देखिए जैसे मेरा आपको कुछ झगड़ा हो गया, होगा नहीं कभी, झगड़ा होवे तो वो मुमुक्षु ही नहीं है, उसने सच्ची माँ का दूध नहीं पिया है, सच्ची माँ का, उसने जिनवानी का दूध नहीं पिया है, वो बनावटी करता है, पाश्चराइज दूध पीता है, वो ऊपरी दूध। और ऊपरी दूध तो पोषक वैसे नहीं होता, वो कुछ अपना अपना असर दिखाएगा। जिसने सच्ची माँ का दूध पिया है वह निरंतर निष्कषाई प्रवर्तता है। श्रीमद जी के शब्दों में, अपने खून करने वाले से भी हमको अरुचि भाव नहीं रखना चाहिए, अपने खून करने वाले से भी प्रेम करना, ये मुझे श्रीमद ने सिखाया। किसने बोला था ऐसा? बहुत अच्छा, महात्मा गांधी ने बोला था ऐसा, और उसका हमने जीवन में प्रत्यक्ष रूप देख लिया। गोली का जवाब गाली से भी नहीं दिया। हे राम, वेयर दी फाइनल वर्ड्स। जो अंदर में घोलन चलता है वो स्वयं में बाहर आए बिना रहता नहीं है। हाथ कंगन कुआर से उसको छिपाने से क्या होता है? समझ में आ गया? कहां तक आए थे? मैं कुछ बोल रहा था, नहीं कुछ और बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, लेकिन शिविर होने के काल में जब आप घर पर जाएंगे, आप एक दफे तो मेरे पास आएंगे और ये जरूर बोलेंगे हाथ जोड़ के, पंडित जी जो कुछ हुआ हम उसके लिए बहुत कहना चाहिए, हमारी बात का विपरीत अर्थ नहीं लेना, हमारे चित्त में आपके प्रति बहुत आदर है, भक्ति है और क्षमा चाहते हैं। अथवा मैं भी यही चाहूंगा, क्या भाई, मैं भी क्षमा चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे रहने के काल में कितना ही विरोध हुआ हो, लेकिन विदाई के काल में ये सब विरोध नहीं सा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे हमारी लड़की है और कैसी प्रवृत्ति उसने जीवन भर की हो, लेकिन शादी होकर विदाई हो रही है। आजकल बहुत, आज तक बहुत परेशान किया था, लेकिन जाते समय क्या दशा होगी? वे भाई जो उसकी पिटाई करते थे, वे कौन सी मुद्रा में आ जाएंगे? सब के सब रोती हुई मुद्रा में दिखेंगे, क्योंकि विदाई के काल में हम सब बातें भूल जाते हैं। अब कभी दीक्षांत समारोह होता होगा तो जो भी आपसी में मन मुटाव होता है विद्यार्थियों में, वह सब मिटने में कोई देर लगती है क्या? और सभी 12वीं वालों के प्रति बहुत प्रेम रखने लगते हैं। क्यों? अभी तो इनको हमेशा हमेशा के लिए जाना है, अब काय का बैर विरोध। देखिए ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अभी हमेशा हमेशा के लिए
इस जगत से विदाई लेने वाला है। अभी वो ज्यादा दिन तक संसार में रहने वाला नहीं है। अभी कर्म बेचारे भी विदाई के काल में अपनी मुद्राओं को बदलकर अभी पुण्य पुण्य रूप फलते हैं। अभी वे पाप का रूप उनको दिखाते ही नहीं है। इसीलिए तो ज्ञानी धर्मात्मा जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होते वे स्वर्ग मनुष्य ऐसा करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। खोटी गतियां, खोटी आयु, दरिद्रता, ज्ञान की हीनता, खोटे संयोग ऐसे उसके जीवन में स्वयं में भी नहीं होते हैं। मैंने कल कहा था दोनों लब्धियों को देखकर, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्ध लब्धि, थोड़ा और आगे बढ़ना है। देशना लब्धि कल हमारी हुई थी। देशना लब्धि का आधार केवल एकमात्र उपदेश को सुनना ही है। एक प्रकरण आया है सर्वार सिद्धि में। प्रश्न है, बात आई है कि सम्यक्त्व में क्या क्या निमित्त है। तो निमित्तों में पंच कल्याणकों की गिनती की। पंच कल्याणक होते हैं ना, पंच कल्याणक, उनको सम्यक्त्व में निमित्त कहा है। तो प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि पंच कल्याणक सम्यक्त्व में कैसे निमित्त हो सकता है। तो वहां पर ऐसा बोला सौम्य, वो कौन सा पॉइंट है जो प्रॉपर सम्यक्त्व में निमित्त है। तो कहते हैं गर्भ कल्याणक तो है नहीं, उसमें होना जाना क्या है, सफाई और शुद्धि का काम है, लेडीज का काम है, महिलाएं आकर करती रहेगी गर्भ शुद्धि आदि आदि। गर्भ शुद्धि तो अभी भी नहीं है, खैर वो तो आगे ही होगी। फिर कह रहे हैं जन्म कल्याणक का कुछ टाइम है। नहीं, जन्म कल्याणक में भी कुछ नहीं है कह रहे हैं। वो तो इंद्र आएंगे, उनको लेके जाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे पांडुक शिला पर, अभी कुछ नहीं है ऐसा। तो कह रहे तो फिर है कौन सा पॉइंट। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो ज्ञान कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक में जो भगवान के मुख से 6 द्रव्य 7 तत्व का मुक्ति के उपाय का निरूपण होता है, जन जन को हितकारी ऐसे स्वात्मा के लक्ष्य का जो उपदेश होता है, बस वो है देशना लब्धि की विषय वस्तु। बाकी पंच कल्याणकों में सब नाच गाना के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उतना ही पॉइंट कौन सा, उपदेश सुनना। इसलिए भाइयों हमको निरंतर अध्ययन करना चाहिए। समय सार में तो एक जगह ऐसा बोला, जयसेन स्वामी ने अलग सी गाथा लिखकर संवर अधिकार के अंत में, तुम क्यों रोते हो बार बार, पंचम काल में जन्मे, चौथा काल नहीं मिला, तीर्थंकर का विरह है, तीर्थंकर होते तो कितना अच्छा होता। अब बहुत कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, आज कुन होते तो कितना अच्छा होता। मैं तो कह रहा हूं कुन की छोड़ो, महावीर होते तो कितना अच्छा होता, लोग ये कहते हैं और खूब आंसू बहाते रहते हैं। आज टोडरमल जी होते, आज फला होते, आज फला होते। वहां पर ये बोले जयसेन स्वामी गाथा में, कह रहे तुम क्यों रोते हो, तुम खेद खिन्न क्यों होते हो। अनितेश पता है गाथा? नहीं पता। सुंदर गाथा है, संवर अधिकार के अंतिम 2 गाथों में से एक मिलेगी। संपड़ी काले से गाथा प्रारंभ हो रही है, वर्तमान काल में। तो वहां पर यह बोला कि तुम क्यों रोते हो। कह रहे तीर्थंकर ने, कह रहे हैं तीर्थंकर भी उनकी हयाती में कोई हाथ पर रखे अवले समान थोड़ी दिखाते हैं कि यह आत्मा है, कर लिया अनुभव। ऐसा तो तब भी नहीं होता। महावीर से तेरी क्या नड़ी है। कह रहे वहां पर भी बेचारे महावीर उपदेश ही तो देते हैं, और ज्ञानी परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा जीव फिर उनके उपदेश को सुनकर पुनः आत्म स्वभाव को प्राप्त होते हैं। सो उपदेश तो तुम्हें यहां पर भी मिला है, रोता काय के लिए। और यकीन मानना, समूह शरण भी तुम्हें मिला तो तुम उपदेश सुनना नहीं है, तुमको वहां पर गोल गोल चक्कर काटते फिरोगे अखाड़ों के। कौन से अखाड़े हैं ये, कौन से अखाड़े हैं?
ये नाच गाने की खूब व्यवस्था है वहां पर समोशरण के बाहर। समझ में आ गया? ये छटनी होती है पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ द फूल्स। पहले फूल्स समझते हो? फूल्स छटनी होती है मूर्खों की पहले ही, क्योंकि ये वहां जाएंगे अंदर तो वहां पर परेशान करते रहेंगे। वो बोलेंगे फैन तो है ही नहीं भाई साहब, तुम बाहर ही खड़े रहना। आप समझ गए? उपदेश ही एक में उपाय है, इसलिए उपदेश के प्रति रुचि करो। आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहूं, आप भक्ति का समय सीमित करें, पूजन का समय सीमित करें, चलेगा। आप अध्ययन चालू करें। भगवान को सुनाने की अपेक्षा भगवान की सुनना हम प्रारंभ करें। जैनेतरों में पंडित नाम की एक जाति होती है। मैं क्यों समझा रहा हूं आयुष? देशनालब्धि बहुत अच्छा। वैसे हमारे एक एक मंगलार्थी है, इतने सुयोग्य है, अभी मेरे को हटाकर उनको भी बिठाओगे, ये एक एक चीज मेरे समान ही बोलेंगे और उनका जीवन वास्तव में देखने लायक है। ये तो आपके लिए है, नए लोगों के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्या कह रहा था आयुष? अन्य मतियों में, ब्राह्मणों में, वैदिकों में पंडित नाम की एक जाति होती है। वहां पर पढ़ने का अधिकार मात्र उन्हीं को होता है। अन्यों के घरों में देखो भाई, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। वो चटाई है ना, ये चटाइया, इसको जो गोट लगाई है कपड़ों की, अब ये धोती दुपट्टे वाले वैसे बैठ रहे। मैंने तो क्या किया, मैंने तो पहले ही साथ आते ही हटा दिया उसको। कल भी गोट कभी भी कपड़े की नहीं लगनी चाहिए। सीख की चटाई का पर्पज ये होता है, क्योंकि सीख होती है शुद्ध। लकड़ी अपने यहां शुद्ध मानी गई है, उसको कोई भी छुए वो अशुद्ध नहीं होती लकड़ी। और मेटल अशुद्ध होता रहता है। और फिर उसको गोट अपन बॉर्डर कर देते, क्या कहते हैं आप उसको? बॉर्डर को गोट कहते हैं ना। फिर उसको बॉर्डर अपन कपड़े की कर देते, और वो भी देखो कैसी है, वो काली काली। और उसको मतलब जिन मंदिर में ऐसे आए तो वो अभी जैसे मैंने सावधानी रखी, बाकी तो कोई सावधानी रखने वाले नहीं है। अरे आप तो समझ रहे हो सब, आपको कुछ नहीं करना है, अब तो ज्ञान रखना है क्या ठीक है और क्या अठीक है। उसको बॉर्डर नहीं लग सकती ना, क्योंकि कपड़ा आएगा, कपड़ा फिर अशुद्ध होता है, और फिर शुद्ध वस्त्र वाले उसको छू नहीं सकेंगे, सब दिक्कत है। आप समझ गए? और फिर प्रक्षाल करने वाले उसी से प्रक्षाल करेंगे, सब होता रहेगा। भगवान की आदर भक्ति के खाते में सब चढ़ता जा रहा है हमारा, और वहां पर कितना इकट्ठा हुआ है वो तो खोलेंगे तब पता चलेगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अरे चूहिया भी नहीं निकलेगी, मत घबराना, कुछ नहीं निकलने वाला वहां पर। किसमें? हमारे पुण्य के डब्बे में कुछ नहीं निकलने वाला है। दान करता है तो पात्र अपात्र का ज्ञान नहीं है, पूजन करता है तो दृष्टि कहीं घूमती रहती है, मन में कुछ सोचता रहता है, कोई ठिकाना नहीं है। तपश्चरण करता है तो एक हाथ कुछ अंग पाल कर जिस तीस रूप से महंत होना चाहता है, भूखा रहकर। कहा तक आए सौम्य? पंडित। वैदिकों में पंडित नाम की एक जाति है, उन्हीं को पढ़ने का अधिकार होता है। देयर वॉज वंस अ टाइम जब उनके अलावा किसी को सुनने का अधिकार नहीं होता था। हरिजन, हल्की जाति का कोई आदमी यदि ब्राह्मण की गली से गुजरना हो तो पहले डंडा रहता था उनके हाथ में, अनितेश मोटा, उसको ठक ठक बहुत बजाना पड़ता था कि दिस वॉज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस एंड दैट ही इज गोइंग टू पास थ्रू दिस गली। और हमको अभी सुरक्षित रहना है, चलो अपने अपने घर पर। कि क्यों? ये एकदम अति तुच्छ जीव आ रहा है और बिना इंटीमेशन देकर तुम यहां से पास नहीं हो सकोगे। एक टाइम था तब डिस्क्रिमिनेशन चलता था, क्रीड डिस्क्रिमिनेशन। कलर आपको ख्याल में आ रहा है ना? आपको तो सब पकड़ में आ रहा होगा। ये कलर को, रंग को देखकर, जात पात को देखकर बहुत रक्तपात होता रहता था। ठीक है? और तब की यह बात है, यदि वेद सुनते हुए, वेद होते ना, वेद बोलो, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है,
सब समझते होंगे अथर्ववेद है। चतुर्वेद माने चतुर्वेदी होते ना, चतुर्वेदी, उनके यहाँ सरनेम होते चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब ब्राह्मण ही होते ये लोग। पाठक, त्रिपाठक, ये पाठक, ये सब ब्राह्मण होते ये लोग। तो इनके यहाँ ऐसा, यदि ये वेद के वचन, वेद पढ़ते समय यदि हरिजन के कान में वे चले जाए तो क्या होता था मालूम? पहले क्या होता था बोलो सौम्य? उसको कान में पारा पिघलाकर, मतलब बहुत अच्छे से कहूं, लोहा है ना, लोहा गर्म करके सीधे कान में घुसा के उसको हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देते थे। क्यों? तुमने वेद कैसे सुना? अरे ये जैन धर्म है, यहां पर एक एक को सुनने की अनुमति है, ये नहीं, सुनना ही चाहिए। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? इसलिए सभा का नाम है समोसरण। समोसरण भी प्रॉपर वर्ड नहीं है, ज्यादा प्रॉपर वर्ड समवसरण, जहां पर समान रूप से सबको अपने कल्याण करने का अवसर मिलता है। चमार हो, नाई हो, लोहार हो, जैन हो, शेर हो, हाथी हो, कोई भी हो, बहती गंगा में आए और हाथ धो ले, हमको क्या तकलीफ है? समवसरण। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो अन्य मतियों में ऐसा है कि ये विशेष अधिकार माना जाता है पढ़ने का, दूसरा कोई उसको छू नहीं सकता। लेकिन जैन दर्शन में बात ऐसी है, जिन जिन को आत्मकल्याण करना है उन सबको ही पंडित होना ही चाहिए। पंडित हुए बगैर आप आत्मकल्याण नहीं कर सकते। पंडित मतलब ऊपर बैठकर बोलना, ये नहीं बोल रहा हूं, ऊपर तो एक ही जन बैठ सकता है, नहीं तो फिर इसमें लट्ठम लट्ठा चालू हो जाएगा, साहब हम ऊपर बैठेंगे, साहब हम ऊपर बैठेंगे, आओ ना बैठो ना, किसने मना किया आपको? तो बात ऊपर बैठने की नहीं है। पंडित का अर्थ एक एक शब्द जो महावीर ने लिखा है, परंपरा से हम तक आया है, उसको हम हृदयंगम करें प्रॉपरली। एक एक को पंडित होना पड़ेगा। समझ में आया? मैं आगे बढ़ता हूं। देशनालब्धि के बारे में भी खूब मैंने बोला। प्रायोग्य लब्धि तक कल आए थे। अयोग्य लब्धि, प्रकृष्ट रूप से असमन्ता, चहु ओर से योग्यता का परिपाक हुआ है, प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। मैंने कल कहा था प्रायोग्य लब्धि में 4 बातें होती है। कौन कौन सी 4 बातें होती है? आप में से कोई बताएगा? 4 बातें क्या क्या होती है? और एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बहुत आकृति रहती है, मैं बीच में कह देता हूं प्रवचन में। हम मंदिर में आने के बाद जय जिनेन नहीं करे, विद्वान को तो और भी पहले ही नहीं करे। मैं तो तकलीफ इसलिए होती है, मैं सोचता रहता हूं एक साथ बोले तो सबको पता चलेगा। कुछ कुछ लोग ये है भगवान नहीं देखे कुछ न कुछ तो इतनी हद कर देते हैं, प्रक्षाल करते करते भी पंडित जी दिखे, जय जिनेन पंडित जी, शर्म से माथा झुक जाता है। उनको ये भी नहीं समझ में आता कितने महापुरुष के सामने हम खड़े हैं। तो मैंने सबके सामने इसलिए बोला, अभी भी 1-2 बार हुआ प्रवचन के पहले, ये गलती ना दोहराई जाए। महावीर भगवान के आगे कोई कुछ नहीं है, सभी तुच्छ है। महावीर के आगे गणधर जैसा जीव भी 2 पैरों के ऊपर खड़ा रहकर सालों तक पिपासा से, ज्ञान की पिपासा से सब कुछ सुनता रहता है। यहाँ पर किसी की विनय नहीं होगी। यहाँ पर आओ चुपचाप जिनवाणी सुनो। समझ में आ गया? ठीक है। भगवान के सामने किसी को जय जिनेंद्र नहीं, जो भी जय जिनेंद्र होगी बाहर। मुनि को भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुनि भी यहां पर दर्शन करने आए हैं ना, तो उनके सामने आप इनके दर्शन कैसे करेंगे? वे आशीर्वाद देंगे कि आशीर्वाद लेंगे, करेंगे क्या? आप सब समझ रहे हो? मैंने बहुत नाटक देखा है और देखकर इतना मन पीड़ित होता है। अज्ञानी समाज
और कुछ अज्ञानियों के चंगुलों में फंसी हुई कुछ अविवेकी विद्वान और कुछ मनमाने मुनि नामधारी और बराबर दर्शन कर रहे हैं, उनसे ज्यादा भीड़ लोगों की मुनि को पैर पड़ने की है और मुनि वहीं पर लगे हैं। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। भगवान भी देखते रह गए, हमारा पूरा मार्केट मार दिया इसे। कितनी विडंबना है ये पंचम काल की। मुनि को भी ये नहीं समझ में आता हम दर्शन करने आए हैं कि देने आए हैं। समझ में आ गया। यहां पर तो भगवान के सामने आकर मैं तो कितना तुच्छ जीव हूं। तुच्छ अर्थात परे की अपेक्षा की चर्चा है। अध्यात्म की सभी विवक्षाएं मुझे अभी पता है, लेकिन मान मर्यादाओं को नजर करते हुए, अरे हमारे माँ बाप के सामने भी हम लेटते तक नहीं है और ऐसे वैसे बैठते तक नहीं है, इतनी मान मर्यादा होती थी पहले। ये तो धर्म पिता है हमारे, कोई आकर हमको जय जिनेंद्र करे अभी नहीं चलेगा। ठीक है। प्रायोगिक लब्धि में मैंने 4 बातें कही थी। कौन कौन सी 4 बातें? मैंने कहा था मंगलारती तो सभी बताएंगे, अनितेश जी बताएंगे। बहुत अच्छा। ये किसी विद्वान से कम नहीं है। ये जो बालक है अभी जो आपके सामने खड़े रहे मंगलारती, आप इनकी उम्र पर नहीं जाना। कोई भी उम्र पर जा गए और फंसे। हर बातों में इतने मास्टर है ये, आप कल्पना नहीं कर सकते। और गुणों में भी गुणों से युक्त है। समझ गए। इनके प्रति जितना प्रेम आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये सच्चे साधर्मी है। मैंने क्यों कहा 4 बातें आई? स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण और अनुभाग कांडक घात। ये 4 बातें होती है। उसमें होता क्या है, जो प्रायोगिक लब्धि का काल आया, जीव का परिणाम इतना विशुद्धतर होने लगता है, तब जितनी भी ये पाप प्रकृतियां है उनका अनुभाग समूह से खत्म होने लगता है। मैंने कल कहा था यदि घाती कर्म हो तो घाती कर्म का अनुभाग वैसे 4 रूप में बटा है। घबराओ मत, सब समझ में आएगा। लता, दारू, अस्थि, शैल। लता मतलब होता है वेल, सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो आप कोई। वेल, जो वेल पेड़ को होती है ना, पेड़ वेड़ होते, वेल लिपट जाती है, वो उसको कहते वेल। एक तो वेल, एक तो है दारू मतलब लकड़ी, देवदारू नाम की लकड़ी होती है, आचार्यों का उदाहरण है ये। तीसरा अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी। अपन कहते ना वो जो कोई मरते तो अस्थि या देने गए कहते अपन। अस्थि मतलब हड्डी और शैल मतलब पाषाण। ये चढ़ती हुई ताकत दिखा रहे हैं। मान लो किसी को हमने वेल से मारा, कितनी लगेगी? कितनी लगेगी? कुछ ही नहीं लगेगी। वेल यदि हम लकड़ी से मारा तो लगेगी, तो कैसे नहीं लगेगी? और हमने हड्डी से मारा, हड्डी तो और मजबूत, तो और तकलीफ होगी। और तो और हमने पाषाण से मारा, तब तो फिर बेचारा मुश्किल ही है वो जिए। ये समझ में आ गया? उसी प्रकार कर्मों की मार हमारे ऊपर 4 रूप से पड़ती जाती है। लता, दारू, अस्थि, शैल। उसमें जब प्रायोगिक लब्धि में आता है जीव, तो अस्थि और शैल रूप जितने भी अनुभाग है घाती कर्मों का, वो एकदम घट के लता और दारू रूप हो जाता है। इसको द्विस्थानगत स्थिति कहेंगे। परिस्थिति कैसी है ये? द्विस्थानगत। द्विस्थानगत क्यों बोला? क्योंकि ये 4 रूप थी, लता, दारू, अस्थि, शैल। अस्थि शैल जैसी घातक पना निकल गया और उसमें लत और दारू जैसा रहा, तो ज्ञानियों को जो पाप प्रकृति उदय में आएगी वो एकदम ही हीन अनुभाग होकर आएगी। आप समझ रहे हो? बात एक। दूसरी और एक बात कही थी मैंने, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। 4 बातें हैं। नीम खाई कड़वी, कांजीर किसने देखी? कांजीर
कांजीर की भी दातुन करते देखा आपने? कांजीर की दातुन, कांजीर होती है नीम से ज्यादा कड़वी। अभी तो लोगों को नीम ही नहीं पता होगी, जब से कोलगेट चालू हो गया है हमको क्या क्या मतलब है नीम से। इसलिए विदेशी लोगों ने तो नीम का पेटेंट ले लिया और हम बुद्धराज उनका कोलगेट का पेटेंट ले लिया। कितनी विडंबना है बुद्धि की। प्राकृतिकता पूरी खत्म होती जा रही है और फिर हम कहते हैं अब वो कैसे सुख शांति हो सकती है? आप प्राकृतिकता से बहुत दूर जा रहे हो सज्जन साहब, बहुत दूर। आपके खान पान में, पहनने ओढ़ने में, आज किसी को भी उठाओ सबके बाल काले काले दिखते। बहुत तकलीफ होती है मुझे। 50 और 60 साल वालों को बाले काल करने का भाव आता हो तो ये चुल्लू भर पानी है। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, बहुत तकलीफ होती है मेरे को। मैंने बोल दिया आपको उत्तर युवा बनने का जो आकर्षण पड़ा है ये अच्छी बात नहीं है। आजकल तो हर कोई इन शर्ट में रहना चाहता है, टाई के बिना। 90-95 साल का भी अपनी भारतीय संस्कृति का तोड़ मरोड़ पूरा ये विदेशी संस्कृति ने पूरा डोमिनेट कर रखा है। आज अपनी संस्कृति ये है तुम सफेद पहनो, कुर्ता पैजामा पहनो, अपने छोड़ दो इन शर्ट पैंट शर्ट को। मैं ये नहीं कहता कोई पैंट शर्ट आपके सम्यक्त्व में बाधा करेगी, लेकिन भले आदमी क्या पहनना क्या ओढ़ना ये तो तुमको समझना चाहिए। सब काला 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 पुताई, इतनी पुताई चलती रहती है और कहता है अब देह में हमको कोई लगाव नहीं रहा। पता है, मत बोलो तुम हमको, मत बोलो, तुमको देखकर पता चलता है कितना लगाव है। क्या पता है, अभी शरीर ही सजाने में हमको उसमें से ही फुर्सत नहीं मिल रही। सौम्य मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हे भगवान, और मैंने घंटों देखे लोगों को अपना गंजापना मिट जाए इसलिए घंटों खड़े रहते धूप में, कुछ क्रीम लगाते कुछ। मुझे लगता है भगवान मेरे को ही गंजा बना दे, तो दे मेरे बाल उसको। क्यों मालूम ऐसा विचार। लोग कहां समय लगाते हैं, कहां कितना समय है लोगों के पास फालतू कामों के लिए। बोलो क्या कहा मुझे? नीम कांजीर, नीम, हाँ मैं दातुन की बोल रहा था। नीम कांजीर विष हलाहल। तो कह रहे हैं हलाहल तो आज देखने में ही नहीं है। विष तो ये होता है, विष खाया तो ये है अब 2-5 मिनट बाद मर सकते हो। कितना भी जहरीला सांप काटा तो उसमें मरने में समय भेद तो होता ही है। ऐसा ही है कि काटा और मारा तुरंत आड़ाई हो गया। काटने के बाद थोड़ा तो कुछ होगा, थोड़ा कुछ होगा मतलब 1-2-5 सेकंड तो निकलेंगे बीच में। हला ऐसी चीज है कि उसको चखा और वो गया, चखा। समझते हो आप? उसने वो आपके भाषा में उसने गुटका तक नहीं है वो, तब भी उसका असर इतना खतरनाक होता है। एक कण यहां लगाया और गया। हला आज देखने को नहीं है। साइनाइड कह सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी आप भी, क्योंकि अमृत और हलाहल आज देखने में चीज नहीं है आपने, ठीक है। और जो भी कुछ देखने में है तीव्र कषाय ही साक्षात हलाहल है। इसमें प्रत्येक समय में आत्महत्या करूं, मर जाऊं ऐसा जो भाव होता है वो कौन से हलाहल से कम है? साक्षात मरण मरता है ये जीव। और प्रत्येक समय में या ऐसे बच्चे जन्मे सुनते नहीं, सुनने में डॉक्टर ने बोल दिया था टेंशन नहीं लेना। कौन डॉक्टर? अपने गुरुजी महावीर भगवान ने बोल दिया था ज्यादा आकुलता नहीं करना, दूसरों के सुधार के पीछे भी आकुलता नहीं करना। ध्यान से सुनना जो मुझे कहना है। सुधार का मार्ग नहीं अपनाना ये मुझे नहीं कहना है। सुधार का हर मार्ग अपनाएंगे अपन। बेटा तुम्हें तो धर्म में लगना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे आकुलता नहीं करेंगे अपन। अब मैं कैसे बताऊं आपको, बाहर में बहुत स्ट्रिक्ट रहते भी अंदर में बहुत सहजता भी रख सकते हैं हम। समझ में आ गया? रोटी बनाना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं, हम उनको संस्कार देना कर्तव्य क्यों नहीं समझते? जिस दिन ऐसा लगेगा होगा उनकी योग्यता से, उस दिन रोटी नहीं बनाना। क्या कहा मैंने? रोटी नहीं बनाना उस दिन। क्यों? उनकी योग्यता से पेट भरेगा ना उनका। योग्यता विचारो तो सर्वत्र योग्यता विचारो। आपका गड़बड़ मत करो। कहीं एकदम खिंचाव करते हो कर्तव्य में, हमको तो करना चाहिए, लाखों इकट्ठा किए, अभी भी करेंगे, रात दिन। और धर्म की बात आई, नहीं पापा जी हम नहीं कर सकते, नहीं मामा जी हम नहीं कर सकते,
तो रोटी की नौबत आई, अब 2 ही दिन बोल के देखो, नहीं बेटा हम नहीं कर सकते, हम तुमसे कौन सा खराब काम करवा रहे, कौन सी गालियां बकवा रहे हैं, तुमको जिनवानी तो पढ़वा रहे हैं तुमसे, तुम हम पर विश्वास रखकर भी नहीं करना चाहते हो, तुम्हारा हमारा क्या संबंध है? नहीं संबंध है, हम राग तोड़ देंगे, खत्म, तुम भूखे रहो, तुमको जो दिखे सो करो। आप समझ में आ गया? बच्चों में संस्कार तो आने ही चाहिए। कैसे आएंगे यह आप सोचना। संस्कार बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण होती है। सभी सुविधाएं हटाओ आप, 1 सेकंड में टीवी हटा देना घर पर जाने के बाद। क्यों? उसी के सामने तुम घंटों बैठ रहे हो, जिनवानी मना कर रहे हो पढ़ने की, टीवी अबे हाल फेंक दो उसको उठाकर। उसमें तो मना नहीं करेंगे वे, 10 दिन रोएंगे, आंदोलित होंगे, होने दो, होने दो, बौखलाने दो उसको, उतर जाएगी नशा, थोड़े काल में आ जाएगा ठिकाने। समझ में आएगा? तीव्र कठोरता को अपनाए बगैर सहजता से मार्ग पर कोई आने वाला नहीं है। कड़वी दवा पिलाने के लिए 2 हाथ 2 पैर पकड़ने पड़ते हैं 2-5 जनों को, पहले बच्चे को भी, और फिर कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, तब जाकर असर करता है वो। समझ में आ गया? उसको रुचि थोड़ी है पीने की, लेकिन दवा कड़वी है लेकिन लाभदायक है। ये विषय कषाय जीवों को ये दवा बहुत कड़वी लगती है। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, किसने देखा है, किसने देखा है, किसने देखा है? समझ में आ गया? किसकी चर्चा हुई? अनुभाग कांडक घात, घाती कर्मों में नीम कांजीर, नीम कांजीर विष हलाहल, ये किस में चल रहा है? अघाती कर्मों में। अघाती कर्म में क्या होता है? विष और हलाहल जैसा हटकर नीम और कांजीर रूप हो जाता है। अघाती में भी प्रतिकूल सहयोग नहीं आएंगे, घबराओ मत। कोई आपको आपके माथे पर सिगड़ी रखने वाला नहीं है, आपको कोई वेल नहीं लिपटने वाले हैं, ना कोई सांप अपने घर बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? और एक बात, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है। वो कैसा? पुण्य प्रकृतियां तो अघातियों में ही है, पुण्य प्रकृतियां अघातियों में ही है कि नहीं? जैसे बोलना, कौन कौन सी है? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो वेदनीय में 7 वेदनीय है, तो उसमें ये होगा जहां जहां प्रशस्त प्रकृतियां है। अभी आयु की छोड़ो, क्योंकि आयु की तो चर्चा ही नहीं लेनी अपने को। वेदनीय, नाम, गोत्र, इनमें प्रशस्त प्रकृतियों में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, इन 4 का अनुभाग होता है। तो इन 4 का अनुभाग चतुष्स्थानगत अनुभाग कहते हैं। उसमें उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ अनुभाग हो जाता है। उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ मतलब रहता तो चारों में, चारों रूप है। ज्ञानियों को पुण्य चारों रूप रहेगा, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। अब समझ रहे ना? ये बढ़ती हुई मिठास। अरे आचार्यों के पास कोई पैमाना नहीं था दिखाने के लिए, तो उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से दिखाया। तो गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, खांड से ज्यादा मीठी खांड, देखिए खांड, और शर्करा, शक्कर नहीं, अपने घर वाली शक्कर नहीं, शर्करा बहुत मीठी होती है, मिश्री कह सकते, मिश्री, शर्करा और अमृत। तो कह रहे इनके जितना अनुभाग खांड गुड़ जैसा है उससे ज्यादा, शक्कर जैसा उससे आनंद गुना, शर्करा समान, और उससे आनंद गुना। ये ज्ञानियों के जीवन में ऐसा अनुभाग बढ़ता जाता है। कितनी बातें देखी हमने? अनुभाग कांडक घात ये देखा, स्थिति कांडक घात कल देखा था। बोलिए क्या देखा स्थिति कांडक घात में? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतः कोड़ा कोड़ी सागर बनकर रह जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, 3 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट ही रहे, 1-2 मिनट है। आप लेट आते हो, मैं 45 मिनट का पूरा लूंगा। श्रेणिक राजा है, श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया, ये सबको विदित है। और सबसे पहले तो 500 जंगली कुत्ते छोड़े श्रेणिक ने। कैसा निर्दय परिणाम हो सकता है?
जब उन्होंने देखा ये कुत्ते भी परिक्रमा लगा लगा कर, कुत्ते भी सम्यक्तों को प्राप्त हो रहे हैं, और ये कुत्ता तो नहीं कह सकता मैं इनको, श्रेणिक राजा को, ये तो राजा ही है, खैर वैसे बुरा नहीं मानना, लेकिन ये राजा, इसके क्या परिणाम है? मर जाइए। और परिणाम ये नहीं है इनको मार दो, परिणाम क्या है? 3 लोग के जितने भी दिगंबर संत है उनका हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दो। परिणाम देखो, कितनी स्थिति कितनी बांधी? 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी मोहनीय की, सर्वोत्कृष्ट स्थिति। गले में सांप पहनाया, जिंदों से काम नहीं चल रहा है तो मरों से काम ले लिया, मरा सांप पहनाया, आप सबको पता है। और 3 दिन के बाद देखा, वो सब बड़ी कथा है, आप देख लेना। आप जानते हो श्रेणिक कौन था? श्रेणिक बौद्ध नहीं था, सच पूछो तो। मेरे पास एक लेख है, तुम पढ़ना चाहो सौम्य, मैं पढ़ने दूंगा। श्रेणिक बौद्ध नहीं था सचमुच, श्रेणिक वेदांत वाला था, वैदिक था वो। बौद्ध इसलिए नहीं था, जब महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए गौतम बुद्ध मात्र 28 साल के थे, 28, और महावीर के तो ये मावसाजी थे श्रेणिक, और ये 28 साल के तो तब बुद्ध थे। उनको कब तो वैराग्य हुआ होगा और कब तो दीक्षा ली होगी, कब तो उनके गुरु हुए होंगे, जब श्रेणिक भी गुरुओं के साथ घूमता था, बौद्ध गुरुओं के साथ। वो बौद्ध नहीं था, लेकिन जिनागम में लिखा है वो उचित नहीं लिखा है। उसकी मीमांसा है मेरे पास पड़ी हुई, अनेक अनेक तर्क युक्ति से सिद्ध करके दिखाया है कि वे बौद्ध नहीं थे। चले अपन आगे, मैं कहां तक आया? और जैसे ही वे 3 दिन के बाद आए, ध्यान भग्न हुआ, उपसर्ग का निवारण किया चेलना ने। कैसे पति पत्नी है देखो, 36 का आंकड़ा चल रहा है, फिर भी बने हैं। डाइवर्स की कोई भी पद्धतियां जैन दर्शन में स्वीकृत नहीं है। उसी कीमत पर वो घर छोड़ सकती है, दीक्षा लेने की कीमत पर ही छोड़ सकती है। कितनी ही प्रतिकूलता हो ससुराल पक्ष में, डाइवर्स की पद्धति जैन दर्शन की नहीं है। और घर पर तो आने की बात ही नहीं है, एक ही कीमत पर घर छूटेगा, कौन सा? ले लो आर्य का दीक्षा, नहीं बने रहो, दूसरा कोई बात नहीं है। चुपचाप चलना ने कैसे दिन निकाले होंगे बौद्धों के बीच में, क्या क्या खिलाना पड़ा था उन साधुओं को, ख्याल में सब करना पड़ता होगा कि नहीं, फिर भी जैन बनी रही है। वो आया, उपसर्ग का निवारण हुआ उपसर्ग आ गया सुनो, उपसर्ग का निवारण हो गया, और जितने में ही उनका आत्महत्या के भाव आए, और वे क्या करते हैं, जैसे आंखें खोली, दोनों को समान उपदेश, कौन सा? सद्धर्म रुद्धिरस्तु। इतने में उनको आत्मग्लानि से भरपूर हो गए, उन्होंने आत्महत्या करने की सोचने लग गए। श्रेणिक राजा, उन्होंने दिशा निर्देश किया, वह 70 कोड़ा कोड़ी घट के अभी अंत कोड़ा कोड़ी तक आ गया है। शेष चर्चा क्या है, इसकी पद्धति के विकास कैसे होगा, उसको हम देखेंगे कल। 70 कोड़ा कोड़ी का अंत कोड़ा कोड़ी में कुछ ही समय नहीं लग रहा है। ओम नमः।